अस्सलाम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में यहाँ पे हम जो रेडियल इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, ये इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आई है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम की डेरिवेशन से हमने ये इक्वेशन यूज़ ली है, जो कि हम यूज़ करेंगे डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। ये इक्वेशन हमारे पास क्या है? 1/r² d/dr ब्रैकेट r² d/d आर का फंक्शन यहाँ पे कैपिटल आर है, प्लस 8π² म्यू h² प्लैंक कांस्टेंट है, ब्रैकेट E एनर्जी प्लस जी ई स्केयर 4π E0 हमारे पास प्रिमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम है, R है, और ब्रैकेट कैपिटल R फंक्शन ऑफ R है माइनस बीटा फंक्शन ऑफ R और r² इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास रेडियल इक्वेशन है जो हमारे पास कहाँ से आई है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो बीटा है इसकी हम कोई ना कोई वैल्यू को सपोज कर लेते हैं। वो लेट सपोज कर लेते हैं कि वो हमारे पास l+1 है। अब ये जो बीटा की वैल्यू है इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी, सिर्फ बीटा की जगह जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास क्या आई? फंक्शन ऑफ r माइनस l+1 फंक्शन ऑफ r का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे? जस्ट हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया? बीटा की वैल्यू को पुट किया। अब हम क्या करेंगे? ये जो 8π² और म्यू h है, इस वैल्यू को दो अंदर वाले दोनों फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। e के साथ भी मल्टीप्लाई कराएंगे और जी ई स्केयर 4 E0 r के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस r को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारे पास बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी, सिर्फ इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। r² dr/dr प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 8π² म्यू e, ये इससे मल्टीप्लाई कराया इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा? h का स्क्वायर, और जब r भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये r भी इसके साथ आ गया, प्लस 8π² म्यू जी ई का स्क्वायर, और ये वाला r भी इससे मल्टीप्लाई होगा इनटू h का स्क्वायर, ये h का स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 4π E0 r आ जाएगा माइनस l+1 फंक्शन ऑफ r और r का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन में हमारे पास जो ये वैल्यू आई है, इसको हम जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस इक्वेशन ये वैल्यू को हम इक्वल रख लेते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल है? माइनस अल्फ़ा के। ये जो सारी वैल्यू है, सॉरी r को छोड़कर इस सारी वैल्यू को हम किसके इक्वल रख लेते हैं? माइनस अल्फ़ा स्क्वायर के इक्वल रख लेते हैं। तो ये हमने खुद से क्या किया है? लेट किया है कि इस वैल्यू को हम माइनस अल्फ़ा के इक्वल रखेंगे। तो अब इस इक्वेशन की जगह हम क्या पुट कर देंगे? माइनस अल्फ़ा पुट कर देंगे। इस सारी वैल्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे? माइनस अल्फ़ा। बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी। r² फंक्शन ऑफ r dr प्लस इसकी जगह क्या पुट करेंगे? माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, और ये r इसके साथ आ जाएगा। बाकी सारी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है? दो डेरिवेटिव्स हैं, एक ये डेरिवेटिव है और एक ये डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को कह लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई है? 1 आ गई है। अब ये हमारे पास जो दो डेरिवेटिव आए हैं ना, इस पूरी वैल्यू को हम अलहदा सॉल्व कर लेते हैं और फिर अलहदा सॉल्व करके इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पहले हम इसी की वैल्यू को लिख लेते हैं, 1/r² d/dr इंटू r² d, ये हमारे पास आ गई है। ये वैल्यू हमने लिख ली है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखें, 1/r² जो है वो तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1/r² 2 बार हम लिख लेंगे, प्लस आ जाएगा। अब ये दो डेरिवेटिव हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले एक डेरिवेटिव लेंगे, पहला इसका डेरिवेटिव लेंगे। पहले हम क्या करेंगे? एक वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरी वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे। फिर हम दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव लिखेंगे, पहली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं? प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर रहे हैं।
प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, दो डेरिवेटिव होते हैं, पहले डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं, दूसरा डेरिवेटिव एज इट इज़ आ जाता है, फिर दूसरे डेरिवेटिव जो है उसको सॉल्व करते हैं, पहला डेरिवेटिव एज इट इज़ आ जाता है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखें आर के अंदर ऊपर पावर, तो जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है, पावर पहले नीचे आती है और पावर में से एक कम होता है, यानी कि 2 - 1 हो जाएगा। 2 - 1 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आर ही आ जाएगा। ये हमने इसका डेरिवेटिव को सॉल्व कर लिया है और ये वाली वाला डेरिवेटिव एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या होगा, दूसरे वाला डेरिवेटिव है जो उसको सॉल्व करेंगे और पहले वाला डेरिवेटिव एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए d/r dr और दूसरे वाला डेरिवेटिव क्या होगा, एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/r², तो ये 2 हो जाएगा। 2 - 1 क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, d प्लस यहाँ पे देखें r² क्या होगा, r² से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला r² इस r² से कैंसिल होगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा dr dr और ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो ये r इस r² से कट रहा है तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 2r डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ r एंड डेरिवेटिव ऑफ r प्लस, तो यहाँ पे देखें डेरिवेटिव और डेरिवेटिव का स्केयर हो जाएगा और r हमारे पास आ जाएगा। dr भी 2 दफ़ा है तो dr का स्केयर आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है इसको इसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हम नीचे लिख लेते हैं पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आएगी, तो वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/r dr फंक्शन ऑफ r dr प्लस d² फंक्शन ऑफ r dr का स्केयर आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अल्फ़ा का स्केयर r प्लस 8 पाई का स्केयर म्यू जी का स्केयर r इंटू h² 4 पाई E0 r माइनस l प्लस 1 r बाय फंक्शन ऑफ r² इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। तो अब क्या देखें, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस इक्वेशन में प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे, बाकी सारी इक्वेशन ऐसी ही आ जाएगी। 2/r, ये जो कैपिटल r है ना, ये स्मॉल r का फंक्शन है, तो d फंक्शन ऑफ r dr प्लस d² फंक्शन ऑफ r dr का स्केयर माइनस α² r प्लस 8 r का स्केयर इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। तो यहाँ पे जब व्हेन r इज़ वेरी लार्ज, मतलब हमारे पास रेडियस जो है वो बहुत लार्ज हो, तो हमारे पास r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। 1/∞ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो जब हमारे पास वैल्यू इन्फिनिटी में आ जाएगी तो इन्फिनिटी वैल्यू को हम पुट करें, 1/∞ की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 आती है। जब r की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, वो इन्फिनिटी है। तो 1/∞ की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे जहाँ जहाँ r है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 1/∞ किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो हम ऊपर इक्वेशन में देखें जहाँ जहाँ r है, r हमारे पास कहाँ कहाँ है, r हमारे पास ये है, डेरिवेटिव वाला r नहीं देखना, जो सिंपल r है वो r हमारे पास ये है, r ये हमारे पास इसी वैल्यू में है, r हमारे पास इस वैल्यू में। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे इस वैल्यू में r की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, क्योंकि r की वैल्यू बहुत लार्ज है, रेडियस बहुत लार्ज है, न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है, वो बहुत लार्ज है। तो इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू इन्फिनिटी है। तो 1/∞ की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो जहाँ जहाँ r है, r की जगह जहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, तो ये वाले फैक्टर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हमारे पास 0 हो जाएंगे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2/r dr, ये वाला फैक्टर हमारे पास 0 हो जाएगा।
और हमारे पास 8 पाई स्क्वायर म्यू जी ई की स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ आर एच स्क्वायर 4 पाई ई नॉट आर, ये भी फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। और हमारे पास एल प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ आर और आर का स्क्वायर, ये भी फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम कह लेते हैं, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो जब हम इन वैल्यूज़ को ज़ीरो करेंगे, ये वैल्यू भी ज़ीरो हो गई, ये वैल्यू भी ज़ीरो हो गई, ये वैल्यू भी ज़ीरो होगी, तो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन जो है, इक्वेशन 2 बिकम्स हमारे पास क्या आ जाएगी, उसमें से हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू रह गई है और ये वैल्यू रह गई है। तो ये हमारे पास आ जाएगी डी स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ आर डी आर का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ आर, जो कि इक्वल है ज़ीरो के। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को अगर इन द फॉर्म ऑफ जर्नल हमने लिखना हो, इस इक्वेशन को जर्नल अब जब हमने लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, जब हमने इस इक्वेशन को जर्नल लिखेंगे ना, इन द फॉर्म ऑफ हमने इस इक्वेशन को जर्नल, जब इस इक्वेशन को जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम जर्नल में लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, जर्नल इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यही हमारे पास जो डेरिवेटिव ऑफ आर है ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास ई, यहाँ पे एक्सपोनेंट है और पावर में हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस ए अल्फ़ा आर, क्या आ जाएगा अल्फ़ा आर। हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ आर इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस अल्फ़ा आर के। यहाँ पे जो प्लस माइनस आर है ना, ये प्लस वाला आर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आर की वैल्यू जो है वो बहुत हाई है, रेडियस जो है वो बहुत ज़्यादा है, इक्वल टू इन्फिनिटी है, और माइनस आर यहाँ पे स्मॉल रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, रेडियस हमारे पास लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है, ये हमारे पास लार्ज रेडियस है जो कि इन्फिनिटी है। तो अगर हमारे पास ये जो हमने जनरल एक्सप्रेशन बनाया है ये हमारे पास फिज़िकली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आर का वैल्यू बहुत लार्ज है, आर की वैल्यू बहुत लार्ज होने की वजह से आर की वैल्यू हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास फाइनाइट फंक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, हमेशा फाइनाइट होना चाहिए, लेकिन ये फंक्शन जो है इनफाइनाइट बना रहा है क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू बहुत लार्ज है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू को निगलेक्ट करते हुए हम नेगेटिव वाली वैल्यू को हम लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ आर माइनस अल्फ़ा आर हम यहाँ पे लेंगे फॉर फर्दर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, इसको निगलेक्ट, पॉजिटिव वाली को निगलेक्ट करेंगे क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यू जो है उससे रेडियस जो है वो बहुत लार्ज हो रहा है और वो फंक्शन को इनफाइनाइट बना रहा है, हमें फंक्शन चाहिए फाइनाइट फॉर्म में। तो हम यहाँ पे नेगेटिव वाली पावर में नेगेटिव वाली वैल्यू को हम यहाँ पे लेंगे। अब हम इस इक्वेशन का लेंगे डेरिवेटिव, जब हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी फंक्शन ऑफ आर इंटू डी आर, ये हमारे पास आ जाएगा। ये देखें माइनस अल्फ़ा जो है पावर नीचे आएगी, तो यहाँ पे माइनस अल्फ़ा जो है वो नीचे आया है और बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। तो माइनस अल्फ़ा आर, माइनस अल्फ़ा आर आ गया। हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव में डी का स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेकंड डेरिवेटिव है, और डी आर का स्क्वायर। जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस अल्फ़ा आके दोबारा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाए, माइनस अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा अगेन आया है और बाकी ये फैक्टर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, माइनस ई माइनस मतलब एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा आर, माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, तो ई माइनस अल्फ़ा आर आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू को क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन आई हुई है उसमें हमारे पास यहाँ पे देखें, उसमें हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव भी था, तो इसलिए हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव भी लिया और फर्स्ट डेरिवेटिव भी लिया। अब जो सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव को सॉल्व करके जो वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट करेंगे, इसकी सेकंड डेरिवेटिव की जगह और फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह हम वैल्यू को पुट करेंगे, फिर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे।
तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव से वैल्यू आई है और जो सेकंड डेरिवेटिव से वैल्यू आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट करेंगे। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन 2 यहाँ पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करेंगे माइनस अल्फ़ा ई पावर में माइनस अल्फ़ा आर, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस 2e माइनस अल्फ़ा आर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगी माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर आर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू जी ई का स्क्वायर आर इंटू एच का स्क्वायर 4 पाई ई नॉट आर माइनस एल प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इसकी जगह आर हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, शुरू में जब हमने आर को जनरल किया था तो वहाँ पे हमने वैल्यू पुट की थी ई माइनस अल्फ़ा आर। तो यहाँ पे हम सिर्फ जस्ट यहाँ पे इसको कैंसलेशन के लिए जस्ट यहाँ पे हम पुट करेंगे अभी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2/r माइनस अल्फ़ा ई माइनस अल्फ़ा आर प्लस अल्फ़ा का, ये अल्फ़ा है, प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर ई माइनस अल्फ़ा आर प्लस माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, और आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस ई माइनस अल्फ़ा आर प्लस बाकी सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो रही हैं, प्लस वाली हैं, और सेम वैल्यू ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और हमारे पास इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह आ जाएगी 2/r डेरिवेटिव ऑफ r और r का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने जो जिसके इक्वल रखा था ना r, तो यहाँ पे देखें ये e माइनस अल्फ़ा आर किसके इक्वल आ रहा है, r के, तो यहाँ पे हम r के इक्वल करेंगे। अब ये हम क्यों r के इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि ये भी जब r हो जाएगा तो ये भी r है, इसमें भी r है, तो r की वैल्यू को हम कॉमन ले लेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, r से के साथ इसको रिप्लेस करते हैं, माइनस अल्फ़ा r आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एज इट इज़ आ जाएगी। ये आ गई। अब हम क्या करते हैं, ताकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं r के साथ, क्योंकि नीचे देखें बहुत r नज़र आ रहा है, इसमें भी r है, इसमें भी r है, तो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं r के साथ। r के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ये r तो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो रह जाएगी वैल्यू वो 2 रह जाएगी, और माइनस अल्फ़ा r आ जाएगा प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू जी ई का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ आर एच स्क्वायर 4 पाई ई नॉट रह जाएगा यहाँ पे माइनस एल प्लस 1, नीचे आर खाली रह जाएगा, ये आर भी ख़त्म हो जाएगा, और ये आर के स्क्वायर में से खाली आर रह जाएगा, और ये आर भी ख़त्म हो जाएगा। अब क्या लेते हैं, कैपिटल आर को हम क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास अंदर वैल्यू रह जाएगी 2 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू जी ई का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर 4 पाई ई नॉट माइनस एल प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगी, r इज़ इक्वल टू 0। r यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हकीकत में जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए r की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने क्या किया है, इसको कॉमन लिया है, वरना r की वैल्यू 0 नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 8 पाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम यहाँ पे देखें कि जब व्हेन r इज़ वेरी लार्ज, व्हेन r इज़ वेरी लार्ज, जब r की वैल्यू यानी कि रेडियस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो पहले भी बात की थी, तो वो किसके इक्वल होगी, 1/∞ के इक्वल होगी। तो 1/∞ की वैल्यू क्या आती है, 0, यानी कि r जिसमें भी होगा, जिस वैल्यू में भी होगा उसमें हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो इन सारी वैल्यू में से r सिर्फ इसमें है, तो ये वाला पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
आर की जगह जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगी वो 2 अल्फ़ा प्लस 8 पाई स्केयर म्यू जी ई का स्केयर एच स्केयर 4 पाई ई नॉट रह जाएगी, जो कि इक्वल होगी ज़ीरो के। तो यहाँ से देखें टू कॉमन आ सकता है, तो हम यहाँ से -2 को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, अल्फ़ा रह जाएगा। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो प्लस वाला साइन किस में चेंज होगा, माइनस में। यहाँ से आ जाएगा 4 पाई स्केयर म्यू जी ई का स्केयर और नीचे एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी h2 4 पाई ई नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये -2 इधर मल्टीप्लाई रहा, उधर जाके क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ जो वैल्यू रह जाएगी वो ये रह जाएगी। तो देखें हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी। तो अब ये सारी ये 2 उधर जाके -2 इधर उधर जाके क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास ब्रैकेट में जो वैल्यू रहेगी वो रह जाएगी। अब देखें ये हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल है, ज़ीरो के। तो ये माइनस हो रही है, ये सारी वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जी ई का स्केयर इंटू एच स्केयर 4 पाई ई नॉट। तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। जब हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्टार्ट किया था तो उसके तीसरे स्टेप में हमने एक वैल्यू थी जिसको हमने माइनस अल्फ़ा स्केयर के इक्वल रखा था। तो अब हमारे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू आ चुकी है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट अल्फ़ा वैल्यू इन अबव इक्वेशन, पुट अल्फ़ा वैल्यू इन अबव इक्वेशन। तो ये 8 पाई स्केयर म्यू ई एच का स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा की जो वैल्यू आई है उसका हम स्केयर लेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4 पाई का स्केयर म्यू जी ई का स्केयर इंटू एच स्केयर 4 पाई ई नॉट। ठीक है, जब ये स्केयर है, ये स्केयर इस सारी वैल्यू के साथ है। जब 4 का स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास 16 आ जाएगा। पाई का स्केयर लेंगे तो वो पाई की पावर 4 आ जाएगी। म्यू पे भी स्केयर आ जाएगा, जी ई की पावर 4 आ जाएगी और 2 से एच की पावर भी 4 आ जाएगी। इस सारे के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और ये साथ माइनस आ गया, इज़ इक्वल टू 8 पाई स्केयर म्यू ई इंटू एच स्केयर। ठीक है, हमारे पास ये आ गई। अब देखें यहाँ से देखें तो हमने सिर्फ ई की वैल्यू को निकालना है। बाकी सारे फैक्टर जो हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे और जो डिवाइड हो रहे हैं उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे -16 पाई की पावर 4 म्यू स्केयर जी ई की पावर 4 इंटू एच की पावर 4 और 4 पाई का स्केयर मल्टीप्लाई एच स्केयर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 8 पाई स्केयर म्यू वहाँ पे मल्टीप्लाई म्यू, ये एक म्यू इस पावर के साथ कट जाएगा। ये पाई का स्केयर यहाँ से 2 पाई के साथ कट जाएगा और ये एच का स्केयर जो है यहाँ से 2 एच के साथ कट जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ई की वो क्या आ जाएगी, -16 पाई का स्केयर और म्यू ख़त्म हो गया है, जी ई की पावर 4 इंटू एच की 2 4 पाई ई नॉट का स्केयर और 8 रह गया। अब देखें ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ई की वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है, -2 पाई का स्केयर जी ई की पावर 4 एच का स्केयर 4 पाई ई नॉट का स्केयर। तो ये वैल्यू हमारे पास तब आई है जब n की वैल्यू क्या है, 1 है। जब n की वैल्यू क्या है, 1 है। और अब जब हमारे पास n नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे तो उनके लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -2 पाई का स्केयर जी ई की पावर 4, सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, बस यहाँ पे n का स्केयर आ जाएगा, h का स्केयर 4 पाई ई नॉट r का स्केयर। यहाँ पे ये जो n है ना, n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्टार्ट हो रही है 1
2 3 4 अप टू सो ऑन, मतलब 1 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी है वो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम जो एवरेज डिस्टेंस होता है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम न्यूक्लियस से कितना होता है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। और हमारे पास हम ये भी बता सकते हैं कि एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिटल। इन अ गिवन ऑर्बिटल यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है जब वो किसी भी ऑर्बिटल में है, वो फर्स्ट ऑर्बिटल में है, सेकंड ऑर्बिटल में है, तो इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है, तो वो भी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बता सकते हैं।